बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने तारानगर के उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय व पुलिस थाने का निरीक्षण किया। कलेक्टर वर्मा ने उक्त कार्यालयों के संबंधित अधिकारियों से बकाया लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा बकाया प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर वर्मा ने पुलिस थाने में मैस व मालखाने का निरीक्षण किया तथा थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई को अपराधों पर अंकुश, कानून व्यवस्था बनाए रखने व आमजन का सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया। इस मौके पर एसडीएम मोनिका जाखड़, तहसीलदार विनोद पूनिया, बीडीओ संत कुमार मीणा व एसएचओ गोविंद राम बिश्नोई मौजूद रहे। प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो कार्य हो रहे हैं उनका प्रभावी मॉनिटरिंग और जो पुलिस थाना के जो थानाधिकारी है उनको आपराधिक मामले हैं उनमें कमी का निर्देश प्रदान किया। प्रार्थी चौकिया करके लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बेटी को ग्राम भात महल के रविशंकर चंद्रा द्वारा बहला फुसला कर अपहरण करके ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा 363 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपहृता का शीघ्र दस्तयाब करने एवं आरोपी की पतासाजिश कर न्यायिक रिमांड में भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। उनकी मार्गदर्शन में दिनांक 26/12/2021 को अपहृता को आरोपी रविशंकर चंद्रा पिता सुंदरलाल चंद्रा उम्र 22 वर्ष साकिन भात महल थाना हसौद के कब्जे से दस्तयाब किया गया तथा उसके विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्याय हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया। विधानसभा रामपुर खास पूर्व बाहुबली भाजपा नेता नागेश सिंह उर्फ छोटे सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर आस लगाई जाती है कि जिसका पूर्वांचल होगा उसी की सरकार बनेगी। देखा जाए तो प्रतापगढ़ जिले के 7 विधानसभा में एक ऐसी विधानसभा है जिस पर कई वर्षों से कांग्रेस का कब्जा बना हुआ है और विधानसभा प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास प्रमोद तिवारी कई बार जीत हासिल की है। वहीं देखा जाए तो 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार ने कांग्रेस को जोरदार टक्कर दी। महज कुछ ही वोटों से पीछे रह गए, तभी भी जमीनी स्तर से जुड़े रहे। 10 साल से लगातार लोगों का प्यार और स्नेह लेते रहे। वहां की जनता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2022 में कमल खिलने वाला है, फिर से कांग्रेस मुक्त होने वाली है। रही बात इस बार 2022 में टिकट के कई प्रतिद्वंदी लगे हुए हैं, लेकिन विधानसभा में वर्चस्व छोटे सरकार जी का है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो जीत सुनिश्चित है। आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे? मैं पहले तो आपको बता दूं कि मेरा विश्वास कहता है कि मैं पिछली बार ही चुनाव जीता था। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सीट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पार्टी का जो एक गौरव होता है उसको सिंबल ग्रुप मुझे दिया, रामपुर खास के इतिहास को तोड़ने के लिए। कांग्रेस के झूठे नेता का झूठे वादे करके लोगों को छल करके लोगों को विश्वास तोड़कर जो उसने 40 वर्षों से कब्जा किया है वो 2017 में उसका तिलिस्म टूट गया होता, लेकिन सपा की गवर्नमेंट होने के कारण उसने 20-25 बूथों पर कैप्चरिंग करा लिया। इसलिए वो जो है केवल कागज़ का विधायक बन गया, लेकिन जनता मुझको जिताई चुनाव पिछली बार भी। मैं अब इस बार बताता हूँ आपको, मेरा विश्वास कहता है और मेरा आत्मबल भी कहता है कि टिकट मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने 10 साल इस रामपुर खास के लिए खून पसीना बहा दिया। मैंने नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने और मेरे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता अपने खून पसीने के साथ इस जंगल में मंगल करने के लिए ऊसर में, ये जो ऊसर है बंजर है, इसमें हरियाली आए,
इसलिए पूरी ताकत लगाकर लोगों ने मेहनत किया है। 8-10 साल हम लोगों ने संघर्ष किया है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 65,000 2017 में वोट दिलाए, मिले हम लोग संघर्ष बदौलत। और इस बार भी 19 में माननीय सांसद संगम लाल गुप्ता जी को हम लोग 34,000 से लीड देकर रामपुर खास से सांसद बनाने का हम लोगों ने काम किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं 2022 का चुनाव होगा, प्रमोद तिवारी के परिवारवाद का अंत करके उनके बिटिया और नाती का जो सपना है उनकी विदाई करके, छोटे सरकार नहीं, जो भी कमल का निशान टिकट पाएगा। लेकिन फिर मैं कहता हूं, आत्मबल मेरा कहता है टिकट मैं ही पाऊंगा और चुनाव भी मैं लूंगा और जीतूंगा भी। मोदी योगी छोटा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी छोटा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की लगता है कांग्रेस की सफाया आप यहाँ से कर देंगे? जिस तरीके से पूरे देश में माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कांग्रेस का सफाया कर दिए, उसी तरीके से उनके हम एक सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। निश्चित तौर पे इस बार जनता रामपुर खास की कांग्रेस का परिवारवाद से अंत करके विदाई। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए जारी है। इसके तहत आगामी 6 जनवरी को प्रथम चरण की मतदान होना है, लेकिन सरकार द्वारा अध्यादेश वापस लेते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करने की बात कही जा रही है। इसके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशियों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मंडलेकर के नेतृत्व में चुनाव को जारी रखने की मांग करते हुए निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार नितिन चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। मांगों को लेकर आज जो है आपने ज्ञापन सौंपा है। सबसे पीड़ादायक मांग जो सीधे सीधे अपने अधिकारों का हनन, संविधान का हनन, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को रोका गया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए सीटों को बहाल किया जाए और चुनाव प्रक्रिया को जारी रखा जाए। क्योंकि आपने हजारों करोड़ों रुपए शासन के भी खर्च किए, जो आम आदमी को टैक्स के रूप में आएगा। आपके बैलेट पेपर छप चुके हैं, उसके बाद आप चुनाव रोक रहे हैं, आज भी छप रहे हैं। तो बैलेट पेपर जब छप गए तो चुनाव प्रक्रिया जारी रखें। आपने 17 तारीख को आदेश जारी किया कि चुनाव होंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग की सीटों के जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक हम रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे, परिणाम घोषित नहीं करेंगे। हम उसमें भी सहमत हो गए। जब कांग्रेस पार्टी भी सहमत है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव कराया जाए और भारतीय जनता पार्टी भी सहमत है, तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? कल सुनने में आया कि मध्य प्रदेश शासन ने कैबिनेट में फैसला लिया और अध्यादेश वापस लिया। तो नियमानुसार अध्यादेश वापस हुआ तो चुनाव प्रक्रिया शून्य हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है, जैसा मैं समझता हूँ, मेरी समझ के अनुसार। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अभी तक फैसला नहीं दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि 52% आबादी की सीटों को बहाल करते हुए, उनमें आरक्षण करते हुए, पुनः चुनाव प्रक्रिया को स्थगित न करते हुए जारी रखें, ताकि ये चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ पाए। और गांव की जो सरकार है, ये गांव की सरकार कहती है, यहाँ भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, कोई जातिवाद नहीं, ये गांव की सरकार बन सके ताकि ग्रामीणों को लाभ मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद। ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? जी सर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपने जो है ज्ञापन सौंपा है जी। ST SC के लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या कहेंगे कि ओबीसी लोग में अभी भी जागरूकता का अभाव है? नहीं, ओबीसी तो मैं अब उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ओबीसी के लोग यहाँ भी हैं मेरे साथ, राहंग डाले जी हैं, संपत बाबू हैं। जो जागृत है वो जागृत है साहब। जिंदे हो तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। अब जो मुर्दा है उनको कौन जगह हम जमाने का प्रयास करें? कोई जरूरी नहीं है SC ST के लोग हैं। हमारा तो ये कहना है कि हमारे साथी हैं वो, सबके साथ हमारे साथी हैं, पिछड़े वर्ग के हमारे साथी हैं, उठने बैठने वाले लोग हैं। उनके लिए वो नहीं आ रहे तो हमको उनको जगाना पड़ेगा ना, जगाना तो पड़ेगा। प्रत्याशी हैं ओबीसी के, लेकिन नहीं आ रहे, उनको डर लग रहा है कि हम बोलेंगे तो पता नहीं भाजपा के लोग हमको वोट नहीं देंगे। अरे वोट का अलग विषय है, पर अधिकारों की तो लड़िए। जिंदे हो तो जिंदे होने का सबूत दीजिए। चलिए ठीक, थैंक यू। ग्राम सोरम के आश्रित ग्राम बेलतरा के ग्रामीणों ने पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जहां शासन की ओर से कोटवारों को जमीन प्रदान की जाती है, बेलतरा के कोटवार को भी शासन की ओर से जमीन दी गई, जिसमें उसने तालाब खनन करवाकर मछली पालन करने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन दिया। गांव में मुनादी कराने पर इसमें ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति दर्ज होने पर गांव में बैठक बुलाई गई, जिसमें पटवारी प्रमोद मिश्रा ने पूछताछ के दौरान ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसमें आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर संबंधित पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उधर संयुक्त कलेक्टर RK कृपाल का कहना है कि ग्रामीणों ने आवेदन किया है, तहसीलदार से जांच पड़ताल कर प्रतिवेदन मांगा गया है। यदि इसकी पुष्टि होती है
संबंधित पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल किसी न किसी बयान को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने झबरेड़ा से भाजपा का टिकट मांग रहे हैं। दावेदारों को मक्खी करार दिया है। भाजपा विधायक ने दावा करते हुए कहा कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सभी से अधिक विकास कार्य उन्होंने किया है, इसीलिए वह गुड़ है और गुड़ को देखकर बहुत सी मक्खियां गुड़ पर चिपकने की कोशिश कर रही है, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देशराज कर्णवाल ने कहा कि वह उन मक्खियों से अपील करना चाहते हैं कि वह गुड़ पर बैठने की कोशिश ना करे और अपना कीमती समय इसमें बर्बाद न करे। गुड़ से दूरी बनाए रखे, नहीं तो गुड़ से अगर चिपक गई तो ठीक नहीं होगा। देशराज कर्णवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि दर्जनों मक्खियां उनके विधानसभा क्षेत्र में इस समय मंडराने का काम कर रही है, जो भाजपा का टिकट लेने की फिराक में है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वह ऐसे भाजपा का टिकट मांगने वाले दावेदारों को चेतावनी देना चाहते हैं कि वह देशराज कर्णवाल रूपी गुड़ से दूर रहें। अगर इस गुड़ पर किसी मक्खी का साया पड़ा तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। देशराज कर्णवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कुछ लोग शराब कारोबारी शराब बांट कर टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वह बिना शराब के चुनाव मैदान में पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उन्हीं को टिकट होगा। गौरतलब है कि झबरेड़ा विधानसभा में भाजपा के 1 दर्जन से अधिक दावेदार हैं। हालांकि इस सीट पर भाजपा के वर्तमान विधायक देशराज कर्णवाल है, लेकिन उसके बावजूद दावेदार लगातार भाजपा हाईकमान से टिकट मांग कर रहे हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने के लिए बहुत सी मक्खियां विधानसभा में प्रवेश कर चुकी हैं और क्योंकि मैं गुड़ हूँ, मैंने प्रदेश में सभी विधायकों से ज़्यादा काम किया है, मैंने देश में सभी विधायकों से ज़्यादा विधायी कार्य किया है। मैं गुड़ हूँ, इसलिए मक्खी भिड़कने के लिए आ गई है। मैं निवेदन करूँगा उन मक्खियों से कि वो थोड़ा गुड़ से थोड़ा ऊपर को ही रहे, उसमें बैठने की कोशिश ना करें, कभी वो धंस जाए या चिपक जाए। 7वीं प्राची भी मक्खी है। मैंने कहा ना कि मेरी विधानसभा में कुछ मक्खियां दर्जनों मक्खियां आ गई हैं, क्योंकि मैंने विधानसभा में सभी विधायकों से, उत्तराखंड के सभी विधायकों से ज़्यादा विकास कार्य कराए। 1 नंबर 2, देश के अंदर सभी विधायकों से ज़्यादा पूरे देश के अंदर मेरा रिकॉर्ड है विधायी कार्य किए, इसलिए मैं गुड़ हूँ विधानसभा झबरेड़ा में और मक्खियाँ भिड़क रही हैं। चैलेंज दे रहे हैं आप। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मेरे गुड़ पर, मैं गुड़ रूपी देशराज कर्णवाल पर बैठने की कोशिश ना करें, कभी गुड़ से मक्खी के पैर चिपक जाएं और फिर उड़ा ना जाए। धन्यवाद। कुछ लोग देखिए, चुनाव लड़ना, चाहे कोई शराब कारोबारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई डीलर हो, चाहे कोई लीडर हो, सबको अधिकार है, मौलिक अधिकार है। टिकट मांगने का सबको मौलिक अधिकार है, लेकिन दुनिया समझती है मैं शराब के खिलाफ वोट मांगता हूं, लोग शराब बांट करके वोट मांग रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के
ग्रामीण अंचलों में महुआ शराब बनाए जाने की बिक्री की शिकायत आबकारी विभाग को लगातार मिल रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों पर शराब तस्करों को पकड़ने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अपने विभाग के निरीक्षकों को जिले के अलग अलग थाने क्षेत्रों में मुखबिर लगाने के निर्देश दिए थे। इसी दौरान आबकारी विभाग को अपने मुखबिर से जिले की 10 जगहों पर महुआ शराब बनाए जाने और बिक्री की जानकारी मिली थी। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर आबकारी विभाग की उड़नदस्ता टीम ने छापेमारी करते हुए जिले के 10 अलग अलग जगहों से 383 लीटर महुआ शराब जब्त की है। वहीं 14,500 किलो महुआ पास को बरामद कर नष्ट किया गया। आबकारी विभाग ने इस कार्रवाई से अवैध महुआ शराब बनाने वाले तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में आज आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की टीम जिसका गठन डिप्टी कमिश्नर साहब उड़नदस्ता के द्वारा किया गया था, उसके माध्यम से आज जांजगीर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 10 ठिकानों में छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 383 लीटर शराब को जब्त कर और 14,500 किलो महुआ लहान का नष्टीकरण मौके पर ही उपयुक्त तरीके से करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम किए गए हैं। बच्चा बदले जाने से नाराज परिजनों ने आज जोरदार नारेबाजी के बीच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई। घटना की सीबीआई जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। मांग न मानने पर चक्का जाम व भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी गई। मामला कुछ इस प्रकार है कि 22 दिसंबर को सद्दाम अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया था। डिलीवरी होने पर लड़का होने की सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ ने लड़के की तबीयत ठीक न होने का कारण बताकर 2 दिन आईसीयू में भर्ती किया व तीसरे दिन डिस्चार्ज के समय परिजनों को लड़की थमा दी गई। लड़की को देखकर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया व बाद में अस्पताल प्रशासन में डीएनए टेस्ट की बात कहकर परिजनों को चुप कर दिया। चौथे रोज लड़की के मरने की सूचना दी गई और उसके शव को दफना दिया। अब इस पूरे मामले में आज परिजनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। इसी बीच ज्ञापन सौंपा व कलेक्टर से मांग की गई है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाई जाए व दोषी को कड़ी सजा दी जाए। ले लूं, मैं तो लड़का है मेरा, लड़का लूंगी नहीं तो कि जा निकल यहाँ से, और लड़की है तेरी 9 बजे रात निकाल दी मुझे डॉक्टरों ने। अब आपकी क्या मांग है आपकी? हम हमारा लड़का लेंगे, हम लड़की नहीं लेंगे। लड़का है हमारा, लड़के लेंगे, लड़की का कुल नहीं। उसके औंधा करके पानी निकाला पेट में से, अंदर से नलकी से। नारेबाजी के साथ आपने ज्ञापन सौंपा, पूरा मामला क्या है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। सीहोर और सीहोर के आसपास के नागरिकों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। आज पूरे शहर के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है कि सीहोर शहर के हॉस्पिटल में वो घटना हो गई जो इतनी निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए कम है। ये सद्दाम अपनी पत्नी को 22 तारीख को भर्ती करता है सुबह 8 बजे। 9:45 बजे उसके यहाँ पुत्र होता है, उसकी नानी, इसकी सास उस बच्चे को साफ करती हैं, देखती हैं पुत्र हुआ। माँ का स्टाफ इनको बधाई देता है और इनाम में दोनों सास और दामाद से पैसे लेता है। फिर उसको बताया जाता है कि इसके पेट में पानी है, आईसीयू के अंदर भर्ती कर दो। आईसीयू में भर्ती करते हैं, तब भी वो लड़का रहता है। फिर इनको भेज दिया जाता है कि आप जाएं नीचे। 2 दिन तक इन्हें बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता। तीसरे दिन इनको बुलाया जाता है कि आइए बच्चे को दूध पिला दें। जब ये जाते हैं तो इनके गोद में बच्ची दी जाती है। इन्होंने चिल्ला छोड़ करी कि हमारा तो लड़का था, लड़की कैसे हो गई। तो इनको डराया धमकाया जाता है, इन पे किया जाता है कि आपकी रिपोर्ट कर देंगे, 10 करोड़ का हम मानहानि का केस करा लेंगे, ये लड़की ही तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगी। ये डर के हमारे बेचारे चुपचाप हो जाते हैं, रात भर अस्पताल के बाहर पड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जच्चा गाँव की जो नियम नहीं है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक छुट्टी का नियम है, लेकिन छुट्टी इनको शाम को 6 बजे दी जाती है। एक जच्चा शाम को 6 बजे और रात भर हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रहती है कि अपने बच्चे को देखने की उसमें। और जो छुट्टी का डिस्चार्ज का पर्चा दिया उसमें समय 1 बजे का डाला जाता है। पूरे दस्तावेज बदल दिए, पूरे कागज बदल दिए। उन्होंने बच्चे के साथ साथ पूरा रिकॉर्ड परिवर्तन कर दिया। जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग कैमरे थे, जो रिकॉर्ड थी, उसके वो शॉट हटा दिए जिसमें इन्होंने बच्चे को देखा। बाकी सारे बच्चों को देखते। हम मांग करने आए हैं जिला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, कि वर्तमान में पदस्थ सिविल सर्जन को तत्काल हटाया जाए और जल्दी मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए, क्योंकि बड़ा चिंता का विषय है। पूरा शहर के लोग, आसपास के लोग बड़े भयभीत हैं, क्योंकि सैकड़ों फिरते दिन सीहोर हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है। पता नहीं है बच्चे बदलने का गोरख धंधा कब से चल रहा है। इसकी निरपेक्ष जांच हो और अगर इसकी 3 दिन के अंदर
ये जांच के आदेश नहीं दिए गए, सिविल सर्जन को नहीं हटाया गया, तो हम पूरे शहर के लोग नागरिक अधिक से अधिक संख्या में कलेक्ट्रेट के सामने धरना देंगे, हॉस्पिटल के सामने देंगे, चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन ऐसी हत्याएं, ऐसा अन्याय हम सीहोर में नहीं होने देंगे। जो भी लड़ाई हमने लड़ना पड़ी, हम लड़ने को तैयार हैं। अमरवाड़ा युवा कांग्रेस द्वारा ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के खिलाफ शिवराज सरकार का पुतला दहन किया गया। शिवराज सरकार के द्वारा लगातार ओबीसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में भी भाजपा की गलत नीतियों के कारण ओबीसी आरक्षण समाप्त किया गया और अब भाजपा सरकार नौटंकी कर रही है। ओबीसी के खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए आज विधानसभा युवा कांग्रेस ब्लॉक युवा कांग्रेस एवं नगर युवा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं द्वारा नारा दिया गया कि जब जब शिवराज डरता है पुलिस को आगे करता है, क्योंकि जब भी युवा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो सरकार अपने पूरे सशस्त्र बलों को तैनात कर देती है और युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। इस मौके पर कांग्रेस के जिला महासचिव यज्ञेश शर्मा, विधायक प्रतिनिधि दीपेश नेमा, नगर कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश साहू, नगर समन्वयक सलीम खान, सांसद प्रतिनिधि अतुल यादव, विधानसभा अध्यक्ष अनुभव सिंह परिहार, ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पटेल, बिज्जू डोके, बबलू डेहरिया, मदन राठौर, रफीक मंसूरी, विनीत डेहरिया, अभय चौरसिया, मकसूद खान, राहुल गोतमारे, प्रवेश वर्मा, चंचलेश, अरशद नवाब, सौरभ चौरसिया, दीपक चंद्रवंशी, सारांश साहू, फैजल मंसूरी एवं सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज बताइए किस मामले में पुतला जलाया गया? आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की लापरवाही से जो पंचायत राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग आरक्षण खत्म हो गया है, उसके विरोध में आज अब युवक कांग्रेस के तत्वाधान में यहाँ पुतला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन का कार्यक्रम था और पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की लापरवाही और गलतियों के कारण जो आरक्षण खत्म हुआ है, उस आरक्षण को फिर से मध्य प्रदेश में लागू किया जाए और आरक्षण ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के बाद ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो, ये हमारी मांग। नए परिसीमन के साथ और युवा कांग्रेस ने इसमें बड़ा वो किया। आज दिनांक 28/12/21 को बजरंग दल कार्यकर्ता द्वारा कोतवाली मिर्जापुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि विनीत सैनी जी के साथ जो अमरता की गई है उसके दोषी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा और पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला सहमंत्री मनीष योगाचार्य, जिसे सब न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम ने पता किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकर्ता विनीत सैनी प्रखंड मंत्री बजरंग दल जी के साथ अमरता की गई, उसके एवज में आज कोतवाली मिर्जापुर पर बजरंग दल में पहुंचकर धरना प्रदर्शन चालू किया। साथ में मौजूद अनुज सैनी, जिला सह संयोजक बजरंग दल राजेश शर्मा, जिला सप्ताह की मिलन प्रमुख आदि मौजूद रहे। आज न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम पहुंची तहसील भेट के कोतवाली मिर्जापुर क्षेत्र में, जहाँ पे आज बजरंग दल कार्यकर्ता द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं धरना प्रदर्शन किस एवज में किया जा रहा है और इनकी मुख्य मांगे क्या हैं। जैसे आज यहाँ पे आपकी क्या मुख्य मांग है, जिसको आप कहते हैं कि इसमें अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं थाना कोतवाली मिर्जापुर में? ये अपने प्रखंड के मंत्री है विनीत सैनी जी, गाँव उनका मलकपुर पड़ता है। आज से 4 दिन पूर्व उनके साथ मारपीट और गाली गलौज उनके साथ में मारपीट और गाली गलौज कर दी गई थी। मेरे सैनी नाम की युवक और जिस दिन मारपीट और गाली गलौज हुई थी उसी दिन विनीत ने थाने में एक रिपोर्ट की थी ने सैनी के खिलाफ, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार 3 दिन से कार्यकर्ता थाने के चक्कर काट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता ने थाना मिर्जापुर में हनुमान चालीसा एवं धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक नरेश सैनी नाम का युवक गिरफ्तार करके जेल नहीं दे गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी निस्वार्थ छोड़कर समाज के लिए कार्य करता है। यदि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता के साथ इसके मान सम्मान को हानि पहुंचाई जाए तो मिर्जापुर थाना ही नहीं
पूरा भारतवर्ष में जगह जगह धरना प्रदर्शन होंगे और तब तक होंगे जब तक नरेश सैनी नामक का युवक गिरफ्तार करके जेल में गया। आपने इसमें कोई तहरीर दिया था नहीं? अभी 2 दिन पूर्व तहरीर दे दी गई थी, लेकिन तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि आपका कहना पुलिस प्रशासन ने अभी तक इसको कोई कार्रवाई नहीं की। दोहरा मापदंड दिखा रहा है पुलिस प्रशासन। अगर कार्रवाई होती तो हम लोगों को यहाँ पर बैठना नहीं पड़ता। जी सर, आप जी मैं विनीत कुमार सैनी, ग्राम मलकपुर, विश्व हिंदू परिषद। ये प्रकरण क्या चल रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर मेरे साथ जो अगर व्यवहार किया था उसके बारे में ये यहाँ पे रहने का प्रश्न चल रहा है। ये नरेश सैनी भी होता है गाँव मलकपुर का ही, उसने गाली गलौज और मेरे संग तक भी उसने बोला है गाली देकर, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल। इसके लिए आपने कोई तहरीर मैंने उसी दिन शाम को आकर तहरीर दी थी, रात 8 बजे थाने में आकर, लगभग 4 दिन पहले। इससे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें आप क्या चाह रहे हैं? इसमें हम ये चाह रहे हैं कि नरेश नामक युवक यहाँ पे आए और उसके जैसे वो गाली दिया था उसका दंड उसे मिले और जेल जाए, ये हम चाह रहे हैं। ये सर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।